सिस्टम्स, मैट्रिक्स, रेट रेस, ये नाम आपने जरूर सुने होंगे, मगर वीडियो के शुरू में हम आपको 1966 में किए गए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे मनी ट्रैप यानी पैसे के जाल में फंसाया गया है। 1966 में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बंदरों को एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में उन्होंने एक सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रखे। अब होता ये कि जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता तो साइंटिस्ट दूसरे बंदरों पर ठंडे पानी की बारिश कर देते। अब बंदरों को इस बात का पता चल गया था कि हम में से जब भी कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तो उन पर ठंडे पानी की बारिश होगी। तो अगली बार जब भी कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरे बंदर मिलकर उसे मारने लगते। अब साइंटिस्ट ने उनमें से एक बंदर को निकालकर उसकी जगह पर एक नया बंदर लाकर रख दिया और जैसे ही उस नए बंदर ने केले हासिल करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो बाकी सब बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। अब उसे ये बात पता चल गई कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। अब साइंटिस्ट ने एक और बंदर निकाला और उसकी जगह पर एक नया बंदर लाकर वहां डाल दिया और जब उस नए बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो सब बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया, इवन कि उस बंदर ने भी जिस पर कभी ठंडे पानी की बारिश हुई ही नहीं थी। और फिर जब एक और बंदर निकालकर उसकी जगह पर एक नया बंदर लाया गया और जब वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसे भी वो बंदर मारने लगे। अब उसे भी ये बात समझ में आ गई कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक बंदर को रिप्लेस कर दिया गया और अब वहाँ कोई भी ऐसा बंदर नहीं था जिस पर कभी ठंडे पानी की बारिश हुई हो, लेकिन फिर भी उनमें से कोई सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत तक नहीं करता था क्योंकि जो चढ़ता उसे मार पड़ती थी। मतलब ये है कि जब एक बंदर ने दूसरे से पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है तो उसने जवाब दिया होगा कि यहाँ बस ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है और उस सबक से हमारी सोसाइटी की एक बहुत खौफनाक सोच जाहिर होती है। अब शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कैसी खौफनाक सोच, तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। आज इस दुनिया में 95% लोग अपनी जिंदगी ऐसे काम करने में गुजार रहे हैं जिन कामों का उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। हर इंसान एक ही सोच लिए भाग रहा है, ये जाने बगैर वो एक ऐसी रेस का हिस्सा बन चुका है जिसका उसे खुद नहीं पता कि उस रेस में कब तक उसे भागना पड़ेगा, उस रेस की मंजिल क्या है और क्या वो अपनी लाइफ में कभी उस रेस से निकल भी पाएगा या नहीं। इन सवालों में से एक का भी जवाब उसके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज हर इंसान इस रेस में बेवजह भागता ही जा रहा है और इसे कहते हैं द रेट रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेट रेस क्या है। ये जानने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये रेट रेस आपके पैदा होते ही शुरू हो जाती है और वक्त के साथ साथ आप कंप्लीटली इसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि आप किसी रेट रेस का हिस्सा हैं क्योंकि आपको पहले से ही ब्रेन वॉश किया जा चुका है और इसीलिए आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप इस रेट रेस में बुरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों, आपका स्कूल जाना, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना, ये सब इसी रेट रेस का हिस्सा है। अपनी जिंदगी के 16-17 सबसे कीमती साल और बहुत से पैसे खर्चाने के बाद आप 60-70 हजार की नौकरी हासिल करने के पीछे धक्के खाते हैं और इसमें आपको कुछ बुरा महसूस नहीं होता, बल्कि आप ये सोचकर मुतमईन होते हैं कि मेरे इर्द गिर्द सब यही कर रहे हैं। अगर आपको वो जॉब मिल जाए तो आप सुबह जाकर ऑफिस और शाम को वापस घर आने का रूटीन बनाते हैं। थोड़े पैसे जमा हो तो शादी करते हैं, शादी के बाद बच्चे होते हैं तो आपके अखराजात और बढ़ जाते हैं। चिनाचा आप पार्ट टाइम दूसरी तीसरी जॉब ढूंढते हैं ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, मगर तमाम उम्र बेल की तरह काम करने के बावजूद भी अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब बस ख्वाब रह जाता है और इसकी सिर्फ एक वजह है, आपका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल ना होना। दोस्तों, ये मैं आपको आसान बनाकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक ऑफिस में काम करते हैं
आप उस जॉब से खुश नहीं, लेकिन फिर भी आप काम करते हैं क्योंकि आपको डर है कि मैंने काम ना किया तो बॉस जॉब से निकाल देगा। ये बात हमेशा आपके दिलो दिमाग में एक डर बना के रखती है, इसलिए आप कोशिश करते हैं कि चाहे आपको सैलरी से ज़्यादा काम करना पड़े, ओवर टाइम भी करना पड़े तो करते हैं ताकि आपका बॉस खुश रहे और आपको जॉब से ना निकाले। जॉब बचाने का ये डर हर वक्त आपके जहन में चलता रहता है और आपका अपने दिमाग पर, अपने काम पर और खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि इस डर के जरिए आपका बॉस आपको कंट्रोल कर रहा होता है। ये जॉब खोने का डर, ये माली तौर पर तबाह होने के अंदेशे, ये गुर्बत का खौफ आपको मजबूर करता है कि आप अपने बच्चों को भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजें, उन्हें भी 60-70 हज़ार की जॉब के लिए मजबूर करें और फिर वो आगे अपने बच्चों को यही कुछ बताते हैं और यही कुछ करने पर मजबूर करते हैं। हमें अपने वालिदैन से ये डर मिलता है और हम ये डर आगे अपनी औलाद को मुंतकिल करते हैं, वो फिर आगे अपने बच्चों को, और ये डर का साइकिल आगे चलता जाता है। दोस्तों, अगर आप अमीर होना चाहते हो, अगर आपको दौलत कमानी है, अच्छा लाइफस्टाइल हासिल करना है, खुश रहना है, तो सबसे पहले आपको इस रेट रेस से निकलना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा जो बाकी दुनिया के 95% लोग नहीं कर रहे। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन इस रेट रेस और मनी ट्रैप में अपनी जिंदगी जाया मत करो। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो अपनी लाइफ के अगले 30 से 35 साल आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको अपनी कब्र की दीवारों तक कड़ी मेहनत करके पसीना बहाना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी की खातिर आपको लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। अभी तक इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रेट रेस क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रेट रेस से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस रेट रेस से निकलना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि आपको इस मनी ट्रैप में फंसाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है। आपको बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देखकर सोचो कि कोई रेट रेस है ही नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, मगर ये सिर्फ आपकी भूल है, वरना दुनिया में हर मेहनत करने वाला कामयाब होता। एक मजदूर एक कंपनी के CEO से ज्यादा मेहनत करता है, मगर ये डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो कामयाब ना हो। हम आपको इस रेट रेस से निकलने की कुछ अहम टिप्स देंगे, जिन्हें गौर से सुनो और उन पर अमल करो। टिप नंबर 1, डेवलप फ्री थिंकिंग। अपने अंदर एक आज़ाद सोच पैदा करो। हर बात चुपचाप मानने के बजाय क्वेश्चंस करो। खुद से सवाल पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और क्या जो मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मुझसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई फ़ायदा होगा तो वक्ती होगा या हमेशा के लिए होगा। जब आप ऐसा सोचने लगोगे, आपको चीज़ों की समझ आने लगेगी और आपको मालूम होगा कि कामयाब होने के लिए आपको कहाँ कहाँ खुद को तब्दील करना है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। टिप नंबर 2, पैसे का हिसाब किताब रखो। पैसा अंधाधुंध खर्चाने के बजाय अपने अखराजात का हिसाब रखो कि पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अगर कहीं जा रहा है तो कहाँ और क्यों जा रहा है। टिप नंबर 3, स्टार्ट अ साइड हसल। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो फौरन वो जॉब ना छोड़ें और ना जॉब से कमाया गया सारा पैसा खर्च करें, बल्कि जॉब से कम 25% पैसा बचाएं और कोई और काम या कारोबार या इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू करें। आप उसे कोई नई स्किल सीखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जॉब से आपके अखराजात पूरे होते रहेंगे और साइड बिजनेस से आप एक्स्ट्रा पैसे बनाते रहेंगे। और जब आप बिजनेस या स्किल से ज़्यादा पैसे बनाने लगें, तब जॉब से रिज़ाइन दें और पूरा वक्त और फोकस उस स्किल और जॉब को दें, क्योंकि जॉब में आप जितनी भी मेहनत करें बस लिमिटेड पैसा ही कमाते रहेंगे, जबकि बिजनेस में आप जितनी मेहनत करते हैं उतना बल्कि उससे ज़्यादा भी पैसा कमाते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने किसी दोस्त या घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सलामत रहें।